है। शेयर बाजार में पलक झपकते ही लाखों ट्रेड, ये सब कैसे हो जाते हैं? इसके पीछे का राज है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर के कोड फैसले लेते हैं। चलिए आज इसी हाई स्पीड दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। क्या एक मशीन जिसमें न डर है न लालच एक इंसान से बेहतर ट्रेडर हो सकती है? यही वो दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश। जरा सोचिए, एक ऐसी ट्रेडिंग के बारे में जहां फैसले पलक झपकते ही हो जाएं, जहां हर फैसला पूरी तरह लॉजिकल हो और डर या लालच जैसी इंसानी भावनाओं के लिए कोई जगह ही ना हो। यही तो वो आकर्षक वादा है जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करती है। सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है क्या चीज और ये काम कैसे करती है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर को एक रूल बुक थमाने जैसा है। जैसे अगर एक्स कंपनी का शेयर 100 रुपए से नीचे जाता है तो 50 शेयर खरीद लो, और जैसे ही बाजार में ये शर्त पूरी होती है कंप्यूटर फौरन खुद ब खुद वो ट्रेड कर देता है बिना किसी इंसान के। हर मुश्किल से मुश्किल एल्गोरिथम के दिल में एक बहुत ही आसान सा लॉजिक छिपा होता है। अगर ये होता है तो वो करो, यानी इफ एक्स हैपेंस देन डू वाई। जैसे अगर स्टॉक का भाव एक लेवल के ऊपर गया तो खरीद लो। बस इसका मूल सिद्धांत इतना ही सरल है। भारत में के दशक में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के साथ शुरू हुई थी। फिर 2008 में सेबी ने इसे हरी झंडी दे दी, मतलब आधिकारिक तौर पर अनुमति दे दी। और आज ये भारतीय शेयर बाजारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसने बाजार को पहले से कहीं ज्यादा तेज और कुशल बना दिया है। तो ये जो ट्रेडिंग बॉट है ये बनता कैसे है? चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि एक एल्गोरिथम को बनाया कैसे जाता है। असल में इसके होते हैं। पहला, एक मजबूत ट्रेडिंग रणनीति बनाना बिल्कुल साफ नियमों के साथ। दूसरा, उस रणनीति को कोड में बदलना और उसे पुराने बाजार के डेटा पर टेस्ट करना। इसे बैक टेस्टिंग कहते हैं, ये देखने के लिए कि रणनीति काम करती भी है या नहीं। और आखिरी स्टेप, उसे लाइव बाजार से कनेक्ट कर देना ताकि वो अपने आप ट्रेड ले सके। ये सिर्फ कोडिंग का खेल नहीं है। एक सफल एल्गो ट्रेडर बनने के लिए बाजार की गहरी समझ, डेटा को समझने की काबिलियत और एक बहुत मजबूत रणनीति, ये सब चाहिए। ये सही मायने में टेक्नोलॉजी और बाजार की समझ का एक शक्तिशाली मेल है। इसके भी फायदे हैं और नुकसान भी। तो चलिए अब इसकी ताकत और इससे जुड़े खतरों दोनों पर एक नजर डालते हैं। एक, रफ्तार बिजली जैसी, सटीकता जबरदस्त और बिना थके 24/7 काम करने की क्षमता। लेकिन दूसरी तरफ इसे बनाने का खर्च बहुत ज्यादा है, तकनीकी गड़बड़ियां आ सकती हैं, और सबसे बड़ा खतरा ये अचानक होने वाली ब्लैक स्वान घटनाओं, जैसे कोई बड़ा वित्तीय संकट या महामारी उसके सामने फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इन चीजों के लिए होता। तो जब ट्रेडिंग की बात आती है, इंसान बनाम मशीन, कौन आगे निकलता है? चलिए इन दोनों को यानी एल्गो और मैनुअल ट्रेडिंग को आमने सामने रखकर देखते हैं। फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। रफ्तार में, भावनाओं को काबू रखने में और एक जैसा प्रदर्शन करने में एल्गो ट्रेडिंग आगे है। ये एक साथ कई बाजारों को संभाल सकता है, जबकि एक इंसान का ध्यान तो सीमित ही होता है ना। गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हर एल्गो ट्रेडिंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT नहीं होती। इसको ऐसे समझिए, अगर सामान्य एल्गो ट्रेडिंग एक तेज कार है तो HFT एक रॉकेट है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, रफ्तार, लागत और पहुंच का। HFT अविश्वसनीय रूप से तेज है, बहुत महंगा है और सिर्फ बड़ी वित्तीय कंपनियों के लिए है। इन्हें तो एक्सचेंज के सर्वर के बिल्कुल बगल में अपने सुपर फास्ट सर्वर लगाने पड़ते हैं, जबकि सामान्य एल्गो ट्रेडिंग वो अब ब्रोकर API के जरिए आम निवेशकों तक भी पहुंच रही है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं असली रणनीतियों की। एल्गो ट्रेडर्स आखिर इस्तेमाल क्या करते हैं, और अगर कोई शुरू करना चाहे तो कैसे करे? आम रणनीति है ट्रेंड फॉलोइंग। इसका सिद्धांत बहुत सरल है, जिधर हवा उधर हम। मतलब जब बाजार एक दिशा में मजबूती से चल रहा हो तो एल्गोरिदम भी उसी दिशा में ट्रेड करता है। लोकप्रिय रणनीति मीन रिवर्जन, ये इस विचार पर चलती है कि जो चीज बहुत ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, अपने औसत की तरफ। तो अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो एल्गोरिथम उसे बेच देगा, ये सोचते हुए कि कीमत वापस अपने औसत पर लौटेगी। इसकी सुरक्षा का क्या ये रेगुलेटेड है?
अच्छी खबर यह है कि सेबी इस पर पूरी नजर रखे हुए है। सेबी ये पक्का कर रहा है कि रिटेल एल्गो ट्रेडिंग सुरक्षित और पारदर्शी हो। इसलिए हर रणनीति को एक्सचेंज से मंजूरी लेना जरूरी है ताकि निवेशकों के साथ कुछ गलत ना हो। किसी को इस दुनिया में आना है तो शुरुआत कैसे करें? ये रहे 4 आसान कदम। नंबर 1, सीखें। बाजार, रणनीति, ऑटोमेशन सबके बेसिक्स समझें। नंबर 2, सही ब्रोकर चुनें, वो जो एपीआई एक्सेस देता हो। नंबर 3, अपनी रणनीति को विकसित करें और उससे खूब बैक टेस्ट करें। और सबसे जरूरी नंबर 4, छोटी शुरुआत करें, पहले पेपर ट्रेडिंग या बहुत कम पैसों से। लाइव बाजार में आत्मविश्वास बनाना सबसे। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कोई जादुई झड़ी नहीं है। असली सफलता इसकी ताकत और इसकी कमजोरियों दोनों को ठीक से समझने में है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले समय में सफल निवेश के लिए इंसानी समझ और यकीन से ज्यादा एक अच्छा लिखा हुआ कोड जरूरी हो जाएगा? एक सवाल जिस पर सोचना तो बनता। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।